हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड जीके जीएस का जो है टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 40 में से जितना भी क्वेश्चन आपको याद होगा फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और प्रूफ भी दिखाएंगे आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि महाविस्फोट सिद्धांत, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, किससे संबंधित है। फ्रेंड्स पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या है सही जवाब यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है जी, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। एक नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा होता है। पृथ्वी के सबसे निकट में कौन सा तारा है, दूसरा का बताइए। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा तारा है, आंसर यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट में तारा सूर्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तीसरा का सही जवाब क्या है बताइए। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, निकोलस कॉपरनिकस को। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ देख लीजिए जी, ताकि आपको भरोसा हो सके क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और ये क्वेश्चन मेरा क्लास में पढ़ा दिए थे, मेरा क्लास से ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, हम क्लास में पढ़ा दिए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया, क्लास में पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन नोट से पूछा गया, ये भी क्वेश्चन नोट से पूछा गया। तो क्लास फ्री में करिए। अगर आपको भी नोट्स लेना है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये मिल जाएगा। और बहुत ही कम टाइम में फ्रेंड्स इस नोट्स को पढ़कर जो है ना अच्छा नंबर ला सकते हैं। बहुत बच्चे ले चुके हैं, आप पीछे मत रहिए। आगे चलते हैं। चलिए, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। किसी ग्रह का जो है ना, कोई भी ग्रह है अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है, पता है क्या कहते हैं, कमेंट करिए तो। किसी ग्रह का फ्रेंड्स अपने अक्ष पर घूमने को, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है जी। इसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण भी कहते हैं और घूर्णन भी कहते हैं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगर आपको फ्रेंड्स नोट्स लेना है इस पे मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा 149 रुपया में। आगे चलते हैं। दिन और रात, दिन और रात किस कारण से होते हैं, पांचों को बताइए। दिन और रात किस कारण से होते हैं, पांचवा का सही जवाब बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, पृथ्वी के अपन्यास पर घूरने के कारण। 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य में, पृथ्वी जो है ना किन ग्रहों के बीच में स्थित है। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में स्थित है, 6 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिए तो। पृथ्वी फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा शुक्र और मंगल के बीच में। आंसर यहाँ पे बी हो गया। आज के इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए। आकार और द्रव्यमान के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य की जो ऊर्जा होता है ना, सूर्य में जो ऊर्जा होता है वह किस क्रिया से उत्पन्न होती है बताइए। 8वां का सही जवाब। सूर्य की ऊर्जा जो होता है फ्रेंड्स, ये नाभिकीय संलयन से। 8 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का बी आपका सही जवाब है, नाभिकीय संलयन। अगला, पृथ्वी की आकृति क्या है बताइए। पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, कमेंट करिए। पृथ्वी की आकृति जो होता है फ्रेंड्स, इसे पता है क्या कहते हैं। पृथ्वी की आकृति जो होता है भुआब या जियोइड होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसीलिए याद करना आपको जरूरी है, ठीक है। अगला, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है बताइए। जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 4.6 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से सूर्य तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। पृथ्वी से सूर्य, ठीक है, बताइए प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, कमेंट करिए। और जो भी लोग फ्रेंड्स नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप सभी के 11 नंबर क्वेश्चन का सी है, 8 मिनट और 16 सेकंड लगता है। अगला, सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, 12 बताइए तो। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, शुक्र जो है ना, शुक्र ये सबसे गर्म ग्रह होता है, शुक्र, ठीक है। आंसर यहाँ बी हो गया आपका। अगला, हरिक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है बताइए, 13 का आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से बना होता है। बृहस्पति का वलय जो होता है किस पदार्थ से निर्मित होता है, चलिए कमेंट करिए आंसर।
बृहस्पति का वलय जो होता है किस पदार्थ से बना होता है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकेट से बना होता है। अगला, एक महीने में, ठीक फ्रेंड्स, एक महीने में दूसरी पूर्णिमा को दिखने वाले चांद को क्या कहते हैं? एक महीने में दूसरी पूर्णिमा को दिखने वाले चांद को क्या कहते हैं? बताइए आंसर। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और नोट्स को मत छोड़िए जी। पता है पिछला बार क्या हुआ था? बहुत बच्चे नोट्स लिए और कम टाइम में पढ़कर फ्रेंड्स बहुत अच्छा नंबर लाए। अभी आपके पास मौका है, बहुत लोग ले रहे हैं नोट्स को, आप मत छोड़िए। यहाँ पे 15 का बी हो जाए फ्रेंड्स, इसे नीला चांद कहते हैं, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का उपग्रह की बात हो रहा है जो सबसे बड़ा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं? टाइटन कहते हैं, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17, अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? अरुण को, ठीक है, यूरेनस को सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स समय लग जाता है 84 साल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 84 वर्ष लग जाता है, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, यही सब रहता है, आप लोग उल्टा सीधा पढ़कर जाते हैं। अगला, 1610 में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किसने किया था? बृहस्पति के उपग्रह का खोज कौन किया था? बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स गैलीलियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। अगला, वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं, वे कौन से ग्रह हैं जिसके चारों ओर वलय होते हैं? 19 का बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, बृहस्पति होता है, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा, आंसर बी हो गया आपका। अगला, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है? 20 का बताइए। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, इसे सेरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? 21 का बताइए। सूर्य के प्रकाश मंडल का जो तापमान होता है फ्रेंड्स, ये होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको प्रूफ दिखाने वाले, देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में, हम अपने नोट्स का पेज नंबर तक लगा दिए हैं। जो पिछले बार वाले होंगे, आपके पास अगर मेरा नोट्स है तो देख लीजिएगा, मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यहाँ पे मेरा नोट्स है, नोट्स का पेज नंबर, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे डेट दे दिए, ये क्वेश्चन कितना तारीख को आया था, ये भी क्वेश्चन मेरा नोट्स में देख सकते हैं, नोट्स का पेज नंबर। ये भी क्वेश्चन का डेट देख लीजिए फ्रेंड्स, इतना तारीख को ये क्वेश्चन आया था मेरा नोट्स में, क्वेश्चन नोट्स में मिल जाएगा। आपको भी अगर नोट्स लेना है, 149 रुपये में मिल रहा है अभी, इसमें मैसेज करिए, मिल जाएगा। बहुत लोग ले चुके हैं, आप पीछे मत रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। जब अंध्र चंद होता है, जब हाफ मून होता है, तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का कोण कितना डिग्री का होता है? बताइए। क्वेश्चन बोला गया ना कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अगला, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो उसका भार कितना घटेगा? कोई वस्तु को जो है ना पृथ्वी से, मतलब यहाँ से आप चांद पर लेकर जाएंगे तो उसका भार घट जाता है। चांद पर भार घटता है, कितना घटता है? तो 1/6 भाग घटता है, याद कर लीजिएगा। कोई वस्तु अगर पृथ्वी से चांद पर जाएगा तो भार घट जाता है 1/6 भाग। अगला, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? 24 को बताइए। सबसे चमकीला तारा फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, इसे सीरियस कहते हैं। आगे चलते हैं 25, सूर्य ग्रहण कब होता है? कमेंट करिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? 25 का बताइए। तो सूर्य ग्रहण जो होता है फ्रेंड्स केवल अमावस्या के दिन होता है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, विषु के दौरान संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी है? क्वेश्चन बोला गया ना कि वह कौन सा डेट है जब दिन और रात बराबर होता है? बताइए। 26 का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है ना, दिन और रात लगभग बराबर होता है। अगला, उपसौर की स्थिति कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित होती है। बताइए, उपसौर की स्थिति कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट रहेगा। स्थिति होता है फ्रेंड 3 जनवरी को, आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अपसौर की स्थिति कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। कमेंट करिए। अपसौर की स्थिति कब होता है? ये पता कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर रहेगा। तो ये स्थिति कब होता है? 28 का बताइए आंसर। ठीक है, नोट्स को मत छोड़िए फ्रेंड्स, इतना बार बोल चुके, नोट्स को मत छोड़िए। नोट्स से क्वेश्चन हो बहु आता है जी, प्रूफ इतना दिखा रहा है आपको।
नोट्स को किसी भी हाल में मत छोड़िए। 28 नंबर क्वेश्चन का डी हो या फ्रेंड 4 जुलाई। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए, विषुवत रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है? मतलब विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित हैं? यहाँ पे 29 का बी हो जाएगा फ्रेंड, 13 देश है, आंसर आपका बी हो गया। अगला, कर्क रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है? कमेंट करिए तो। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कर्क रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है? आंसर यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग क्रोड, इसको कोर भी कहते हैं, मुख्य रूप से किन तत्वों से मिलकर बना होता है? देखिए, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है क्रोड, वह किससे मिलकर बना होता है? किस तत्व का बना होता है? बताइए आंसर। क्रोड किससे बना होता है जी? कोर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये निकेल और लोहा से। किससे? निकेल और लोहा से। आंसर आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? बताइए। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। 32 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग, आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 32 का बताइए। अफ्रीका से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा। जिसका जिसका बी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए। पृथ्वी की आयु, अगर जो है ना पृथ्वी की आयु निर्धारित करना है तो किस विधि का प्रयोग होता है? 33 का बताइए। अगर आप भी फ्रेंड सीरियस है, ठीक है, तैयारी नहीं हुआ है, तो आपके पास मौका है। नोट्स को ले लीजिए और क्लास करिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ से भी नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। विश्वास करिए, इतना बोल रहे तो प्रूफ दिखा चुका आपको। ठीक है, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का बी फ्रेंड्स यूरेनियम डेंटिंग विधि से कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। भूप्रपटी मतलब क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या होता है? क्रस्ट में जो है ना सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? 34 का बताइए आंसर। इसमें फ्रेंड्स ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 35। तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है जी। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन देखिए डेट यहाँ पे लगा दी, ये क्वेश्चन कब आया था मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन नोट से पूछा गया है। आपको भी अगर नोट्स लेना है 149 रुपया लगेगा, इस पर मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है? मतलब जीवाश्म रहित चट्टान मतलब वैसा चट्टान जिसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स अग्नित चट्टान, ऑप्शन नंबर ई हो गया। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही जवाब है। अगला, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होती है? काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होती है? 36 का बताइए सही जवाब। तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का है फ्रेंड्स अग्नित चट्टान हो जाएगा। आगे चलते हैं 37। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादित चट्टानें विस्तृत हैं? चलिए बताइए 37 का आंसर। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादित चट्टानें विस्तृत हैं? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, लगभग 75% पर। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या होता है? ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या होता है? 38 का बताइए सही जवाब। तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का है फ्रेंड्स, इसे नीस कहते हैं। ठीक है, अगला, संगमरमर जो है ना संगमरमर किस चट्टान का एग्जाम्पल है? बताइए। संगमरमर कैसा चट्टान होता है? अग्नि चट्टान, अवसादित चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन बताइए, आंसर हो जाएगा आपका 3 तरह के होते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट्स कर देना है। ठीक है, यही क्वेश्चन था फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन। क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, और बहुत कम टाइम में आपको हम रिवीजन करवा दिए, याद हो जाना चाहिए। और फ्रेंड्स एक बार इसको और देख लीजिएगा ताकि और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।